हेलो एवरीवन, दिस इज बिंदु सोनी वेलकम्स यू इन एसएसटी वाली क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जिस देश में या नेशन में रह रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, वो शुरू कहाँ से हुआ? आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले गवर्नमेंट के कुछ जो है टाइप्स है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत से लेकर जो है एंड तक जितने भी गवर्नमेंट सिस्टम चेंज हुए वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में या फ्रांस में 1789 में जब रेवोल्यूशन हुई तो उस टाइम पर क्या गवर्नमेंट सिस्टम था? मोनार्की थी। लुइस जो है 16 के अंडर में, और लुइस 16 कहता था कि उसके पास क्या है? डिवाइन पावर्स हैं, देवी अधिकार है, जिससे राजा रूल करता था और जो भी राजा कहता था वो नियम होते थे और लोगों को उनको मानना पड़ता था। लेकिन 1789 में क्रांति हुई, बेस्टिल को डिस्ट्रॉय किया गया और उसके बाद गवर्नमेंट सिस्टम को सेटअप किया गया, डेमोक्रेसी को लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वहां पर सेटअप की गई। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बाद अल्टीमेटली 1804 में नेपोलियन आया जिसने अपनी डिक्टेटरशिप वहां पर सेटअप की। ये लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था फ्रांस का। अब जो नेशनलिज्म की पहली शुरुआत हुई वो भी कहाँ से हुई? 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हुई थी। तो ये ट्रांजिशन था सोवरेंटी का। अब सोवरेंटी क्या होती है? सोवरेंटी होती है डिसीजन लेने की पावर। तो पहले डिसीजन लेने की पावर किसके पास थी? राजा के पास थी। पावर टू टेक डिसीजन तो किसके पास थी? किंग के पास थी। ठीक है, अब इसका ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कहाँ से होगा? क्रांति से। क्रांति माने कि ये रेवोल्यूशन से ट्रांसफर हुआ किसकी ओर? लोगों की ओर। गवर्नमेंट की एक बॉडी बनी जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच सिटीजन। अब फ्रेंच सिटीजन्स के पास जो है पावर आई, माने कि सोवरेंटी किसके बाद आई? किसके पास आई? फ्रेंच सिटीजन्स के पास। तो क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनलिज्म का क्लियर एक्सप्लेनेशन जो है एक्सप्रेशन कौन सी रेवोल्यूशन से आया नेशनलिज्म का वर्ल्ड में? तो वो आया 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने सबसे पहले आइडिया दिया था नेशनलिज्म का। इससे पहले फ्रांस एक एब्सोल्यूट मोनार्क, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लुई 16 या उससे पहले जितने भी राजा थे वो वहां पर रूल करते थे। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद पावर राजा के निकलकर, माने कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है राजा से निकलकर किसके पास आई? फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में आ गई। तो रेवोल्यूशन ने डिक्लेयर किया कि अब से लोग ही नेशन बनाएंगे और उसकी किस्मत तय करेंगे। ठीक है, लोगों ने कहा कि अब हमारे पास पावर है और हम जो है डिसीजन लेंगे। पीपल्स कलेक्टिव बॉडी, पावर नाउ विद पीपल्स कलेक्टिव बॉडी, जिसको बोलते हैं नेशनल असेंबली। रूल सेटअप किए गए। कलेक्टिव आइडेंटिटी को कैसे बनाया गया? अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है वो कैसे बनाएगी, है ना? कैसे बनाएगी? तो देश को एक रखने के लिए उनमें इक्वालिटी, लिबर्टी और अपना जुड़ाव नेशन के साथ फील करने के लिए कई जो है प्रयास किए गए, जिसमें जो है इस आंसर में हम देखते हैं सबसे पहला नेशनल यूनिटी क्रिएट करने के लिए जो आइडिया बनाए गए वो थे ला पैत्री और ला सिटियोन। ला पैत्री माने कि फादरलैंड, फादरलैंड ला पैत्री पितृभूमि, है ना, और सिटीजन्स सिटियोन। तो फादरलैंड और जो सिटीजन हैं जैसे वर्ड्स यूज किए गए ताकि लोग एक कम्युनिटी की तरह महसूस करें एक देश में रहते हुए। यूनिटी आए कॉमन एनिमीज के अगेंस्ट में, इक्वल स्टेटस मिले सभी लोगों को फादरलैंड में, पितृभूमि में रहते हुए। तो ये चीजें जो है शुरू की गई। एक जो है उसके साथ जो है कई जो इकोनॉमी में कई रिफॉर्म्स किए गए। प्राइस को फिक्स किया गया, मिनिमम प्राइस जो है फिक्स किए गए, है ना, इन्फ्लेशन को रोका गया वहां पर, और प्रॉफिट मेकिंग जो चीजें हैं, जो मैक्सिमम वेजेस जो लोग लगा देते थे, है ना, माने कि मैक्सिमम जो प्राइस पर्टिकुलर थिंग्स के रख दिए जाते थे उसको कम किया गया अंडर द जैकोबिन के। सोशल इक्वालिटी जो है वो लेकर आए। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उसको क्या किया गया? एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया पूरे देश का। एक जैसे कानून बनाए गए जिसमें बोलते हैं हम यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए ताकि लोग जुड़ाव महसूस करें देश के साथ। क्लियर? और इसी के साथ ला पैत्री ला सितियोन का टॉपिक तो समझ में आ गया आपको। क्लियर? एक जो है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी समझ में आ गया, जो नेशनल असेंबली बनाई गई। क्लियर? और उसी के साथ एक फ्रेंच ट्राई कलर भी बनाया गया, फ्लैग बनाया गया, जो जिसने की रिप्लेस किया रॉयल फ्लैग को। रॉयल फ्लैग जो रिप्रेजेंट करता था किंग को, उसको रिप्लेस कर दिया इस ट्राई कलर ने। ट्राई कलर में एक ब्लू कलर है, व्हाइट है और रेड है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं इक्वालिटी को,
लिबर्टी को और फ्रेटर्निटी को। और जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ की गई वो है रीजनल लैंग्वेज को डिस्करेज किया गया। जो डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को नेशन की जो है पेरिस में जो बोली जाती थी लैंग्वेज जो कि फ्रेंच थी, और फ्रेंच लैंग्वेज को नेशन की एक कॉमन लैंग्वेज बनाया गया ताकि लोग अपना जो है देश के साथ जुड़ाव महसूस करें, जिसको बोलते हैं क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, है ना। तो ये सारी चीजें जो है इसमें की गई। जो भी प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ उनको क्या किया गया, एंड किया गया, इक्वालिटी को लाया गया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि एनसीईआरटी का ही है। व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल? तो द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस सेवरल मेजर्स एंड practices designed to create a sense of collective identity, और जैसे कि जो शेयर्ड फीलिंग है वो among the French people, moving them away from the regional loyalties towards a unified nation. रीजनल लॉयल्टीज जो किंग के लिए थी उनकी, वहां से निकलकर वो यूनिफाइड नेशन माने कि एक नेशन से अपना जुड़ाव फील किया। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपको समझाया था ला पैत्री ला सिटियोन को, फादरलैंड और सिटीजन, प्रमोट किया यूनाइटेड कम्युनिटी को। उसके बाद एक न्यू जो है ट्राई कलर को डिजाइन किया गया नेशनल फ्लैग, जिसने जो रॉयल स्टैंडर्ड था उसको रिप्लेस किया, और ये कलर जो है यहाँ पर 3 कलर थे, ब्लू, व्हाइट और रेड। और फॉर्मलाइजेशन स्टेट जनरल को रीनेम किया गया एज अ नेशनल असेंबली। मोस्ट इंपोर्टेंटली इट वाज नाउ इलेक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, शिफ्टिंग द पावर फ्रॉम द किंग टू द पीपल। न्यू हाइम्स एंड कॉमेमोरेशन टू इंस्पायर द पैट्रियोटिक फेवर। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड जैसे कि मर्सलीज जो कि नेशनल एंथम है, और फ्रांस की ओथ वर टेकन अपहोल्ड द न्यू नेशन, और मार्टियर्स जो है उनको कॉमेमोरेट किया गया, उनको सम्मानित किया गया ऑन द नेम ऑफ नेशन। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया, यूनिफॉर्म वेट और मेजर्स के जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, और प्रमोशन किया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन को। तो ये आपका है एक परफेक्ट क्वेश्चन का आंसर। आप इसको जो है अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।